हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य को कैसे पहचानें। ये आपके यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में और आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में हिंदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ये आपका जो है वाक्य बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड करें, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। तो ये गलत है, वह सातवें नहीं होगा, सातवीं होगा। सरयू नदी का पार्ट बहुत लंबा है, तो ये तीनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृपया एक गिलास पानी दीजिए एक शुद्ध वाक्य है। ठीक है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए वाक्य शुद्ध है, शेष विकल्प अशुद्ध हैं। इनके वाक्य हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वह नहीं होगा, क्या होगा, वे। वह सातवीं नहीं, सातवीं कक्षा में पढ़ता है। वह सातवीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू का पाठ बहुत लंबा है। ठीक है, तो सरयू नदी नहीं होगा, सरयू का पाठ बहुत लंबा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें एक शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, यह वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है। शेष वाक्य त्रुटिपूर्ण है। विकल्प ए में लिखा है नागरी लिपि है, न कि भाषा है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा नहीं होगा, नागरी लिपि होगा, इसमें अनुवाद हुआ है। फिर लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो हम अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सदृश के स्थान पे होना चाहिए समान। राजा हरिश्चंद्र के समान कोई भी सत्यवादी नहीं हुआ। विकल्प सी में दिया है, पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं। इस प्रकार से होना चाहिए, पद्य के चौथाई भाग को, चौथे नहीं चौथाई भाग को चरण कहते हैं। बाकी तो ये वाक्य शुद्ध है ही। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। हम यहीं से डायरेक्ट देख लेते हैं, टाइम भी कम बचेगा आपका, टाइम भी सही से। तो विकल्प डी का जो वाक्य है वो बिल्कुल शुद्ध है। क्या है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, 2019 यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, चहार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। तो चहार दीवारी का ये जो लिखा हुआ है ना उच्चारण, ये जो लिखी हुई है वो गलत है। चहार दीवारी इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, और बी में क्या है, उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान ले। उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान ले, उपरोक्त नहीं होगा, उपरोक्त नहीं होगा, उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान ले, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। तो शिक्षणेतर नहीं होगा, आधा त ये पूरा त नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ शिक्षणेतर होगा। ठीक है, पूरा त होगा। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि को स्पष्ट करना है। तो दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अशुद्धि शब्द, देखिए दंड और सजा दोनों ही क्या हैं, समानार्थी शब्द हैं, इस वजह से ये अशुद्ध है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द, सजा का प्रयोग हुआ है, कोई अशुद्धि नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है और विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, कोई अशुद्धि नहीं है। लेकिन दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये अशुद्धि है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको अशुद्धि बताना था, तो उसे मृत्युदंड की सजा, सजा भी है दंड भी है, दोनों समानार्थी शब्द प्रयुक्त हो गए, इस वजह से क्या है, अशुद्ध है। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यह क्या है, शुद्ध है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यह क्या है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, आरओ यारो 2021 में पूछा गया है। अब अगर हम बात करें, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो यहाँ पे से जो लिखा हुआ है वो नहीं होगा। अगर यहाँ बात करते हैं,
यहाँ होना चाहिए कि यहाँ से का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसने मुक्त कंठ बड़ाई की। उसके बाद लिखा है समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करे, तो यहाँ पे समस्त का प्रयोग अनुचित होगा। और अगर हम बात करें विकल्प डी में आयु के स्थान पे अवस्था होना चाहिए, जैसे आपकी अवस्था 40 वर्ष है न कि आयु, तो ऑप्शन नंबर डी अगर इस तरीके से होता कि आपकी अवस्था 40 वर्ष है तो ये सही हो जाता। अदरवाइज उसने मुक्त हस्त धन लुटाया ये करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए, जो उम्र या अवस्था ये जीवन काल का एक अंश होता है। आयु के स्थान पे अवस्था होनी चाहिए कि 40 वर्ष है। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह बताना है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, यही करेक्ट है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। पानी पीते हैं, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में, भर भी है तमाम भी है, तो ये भी एक बात गलत हो गई, ठीक है। तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, व्यक्त की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका हम देखें तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, ठीक है। तो प्रकट की नहीं होगा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। और बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, देश भर में यह बात फैल गई। तमाम देश भर में नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना तमाम देश, तो ये गलत है, देश भर होगा, ठीक है, तमाम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है मैं अनेकों बार विदेश गया, ये तो गलत है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, ये भी गलत है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, यह सही है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, यह भी गलत है। तो अगर हम बात करें, जैसे अनेकों नहीं होता है, कभी भी आप अनेकों देखें तो ये गलत होता है, अनेक होता है। अनेकों के स्थान पे क्या होना चाहिए, अनेक, मतलब मैं अनेक बार विदेश गया, ठीक है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय, ये तो सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे विकल्प बी में नापा के स्थान पर आंका होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस हीरे का मूल्य नापा नहीं, आंका नहीं जा सकता। इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इसका इस तरीके से नहीं होगा, मतलब आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, आप इतना ही काम कर दीजिए, या आप केवल यह ही काम कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर शुद्ध वाक्य बताना है तो बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इतना ही काम कर दीजिए, अगर इतना रहता ना तो सही रहता, केवल नहीं होना चाहिए, ठीक है, केवल नहीं होना चाहिए, आप इतना ही काम कर दीजिए, इस तरीके से ये भी शुद्ध हो जाता। बट बिना टिकट यात्रा दंडनीय, यह वाक्य शुद्ध है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, यह भी गलत है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। नेक्स्ट है एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो देखिए, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, बिल्कुल सही है। अहल्या देख के आपको लग रहा होगा कि हो सकता है गलत है, पर नहीं, ये सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, यह भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, यह भी सही है। एक गुलाब की माला खरीद लाना, जबकि होना चाहिए गुलाब की एक माला खरीद लेना, गुलाब की यहाँ पे एक होना चाहिए, एक माला खरीद लाना, ठीक है। एक गुलाब की, सिर्फ एक गुलाब है, उसी की माला कैसे बन जाएगी, नहीं बन पाएगी। तो गुलाब की मतलब गुलाबों की एक माला खरीद लाना, गुलाब की एक माला खरीद लाना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक गुलाब की माला खरीद लाना ये बिल्कुल गलत लग रहा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो गुलाब की एक माला खरीद लाना इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ओके। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है, वह अशुद्ध बताना है, ठीक है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, कि होगा इसका इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना नहीं होगा, इसका हो जाएगा इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तब ये क्या हो जाता, शुद्ध हो जाता। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तब ये शुद्ध हो जाता, अदरवाइज क्या है, ये अशुद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपनी इस वीडियो की। तो अगर हम बात करें
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध बताना है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं था, तो अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। अधीन नहीं होता, अधीन होता है, ठीक है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये बिल्कुल सही है। शुद्ध वाक्य बताना है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। उसे पैतृक, पैतृक ये जो है ना, ये इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होगा, पैतृक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, पैतृक की संपत्ति जो उसे पैतृक वाला है, ये गलत है। यहाँ पे निरपराधी की जगह निरपराध होना चाहिए, अधीन की जगह अधीन होना चाहिए। शुद्ध कौन सा बचा? तो ऑप्शन नंबर सी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।